नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि एक रेंज के अंदर है। गिरावट थी, गिरावट से रिकवरी तो आई है, लेकिन रिकवरी के बाद फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे मार्केट्स अभी कामकाज कर रहे हैं। और जो मार्केट्स को मेजर दो साइड से आज इम्पैक्ट है। पहला एक तरफ HDFC बैंक है जो कि 4% नीचे है, और दूसरा रिलायंस है जो कि बाजार को पूरी तरह सहारा दे रहा है गिरने में, बचाने से। तो इस तरह के दो स्टॉक जो कि आज मार्केट को बहुत हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। 4-4.5% नीचे खड़ा है HDFC बैंक और 1.5% ऊपर के आसपास रिलायंस है, और प्लस रिलायंस के बाकी सब भी सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है, 1% के आसपास का ड्रॉप मार्केट्स में, लेकिन मेजर प्रेशर HDFC बैंक ही क्रिएट कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर आ चुका है, 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी है, डे हाई के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। तो मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है, और रिकवरी के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट ज्यादा तेजी से कामकाज कर रहे हैं। डिस्पाइट इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, एडवांस डिक्लाइन में 1450 शेयर तेजी में है, और 900-950 शेयर जो कि बिकवाली के साथ सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मार्केट्स में मेजरली लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ कामकाज हो रहे हैं, और जो सेक्टर्स हेल्प कर रहे हैं आज इस मार्केट्स की रिकवरी में, उसमें कुछ हद तक फार्मा का योगदान है। करीब 1.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। CPSC 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए, ऑयल एंड गैस 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, और कैपिटल गुड्स 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। सामने बैंक्स 1% नीचे, और फाइनेंशियल्स करीब 1.25% नीचे। रियल्टी 0.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। शिवांगी शारदा मैम से हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन पहले ऑप्शंस के नंबर एक बार आप देख लीजिए किस तरह की स्थितियां यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। स्पॉट लेवल पे 24,200 के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज, या फिर कह लिए 24,300 के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है निफ्टी के तौर पर। और करीब 24,400, 24,300, 24,200 की रेंज में आपको मेजरली कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 24,200, 24,300, 24,400, 24,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। नीचे 24,200, 24,100 और 24,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लाइकवाइज निफ्टी बैंक करीब 52,500, 52,600 के आसपास अभी कॉल राइटर्स हैं। 52,800, 52,700, 53,000 के आसपास आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, और 52,500, 52,400, 52,300 इस जोन में आप पुट राइटिंग देखेंगे, यानी 52,500 और 53,000 के जोन्स पे आप अदरवाइज नजर रखेंगे। इसके अलावा हीट मैप स्लोली एंड स्टडी अब हो रही है बुलिश की तरफ। करीब 47 लॉन्ग है, 84 शॉर्ट कवरिंग है, 24 शॉर्ट्स हैं, और 26 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, ये भी देख लीजिए। आज फार्मा फ्लेवर है, तो फार्मा के अंदर आज काफ़ी हद तक मूवमेंट है। लॉरस लैब रफली 5% तेजी, सेल न्यूज फ्लोज के बीच में 3-3.5% ऊपर। ONGC ऑयल एंड गैस से सपोर्ट 3% का उछाल। डिवीज 2.5%, जाइडस 2%, ग्लेनमार्क 3.5%, औरोबिंदो 3%, और बाकी यूनाइटेड ब्रेवरीज, कंटेनर कॉर्प और BEL यहाँ पर भी खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। तो मेजरली फार्मा स्पेस के अंदर एक अच्छा मूव है। शॉर्ट बिल्डअप HDFC बैंक में है Q1 अपडेट के बाद। टाइटन 2% नीचे, RBL, इंडस टावर, मेट्रोपोलिस करीब 1.5 से लेकर 4.5% नीचे, ये सब काम काज कर रहे हैं। और उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 2% नीचे, कैनफिन होम्स करीब 1% नीचे, वोडाफोन आइडिया 1.25% नीचे, बंधन बैंक और ABFRL करीब 1% बिकवाली, यहाँ पर भी 1% के आसपास की अनवाइंडिंग यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। शिवांगी मैम से हम बातचीत करेंगे इन नंबर्स के बाद, और उनसे बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार में आज एक तरफ प्रेशर HDFC बैंक दे रहा है, तो दूसरी तरफ सपोर्ट ONGC, रिलायंस प्लस फार्मा कर रहा है। लेकिन गिरने नहीं दे रहे मार्केट्स को, अभी भी जो गिरावट आ रही है उसको खरीदा जा रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि पहले ही टिक से आज जो है रिलायंस काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा था, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा था कि निफ्टी का जो एक नेगेटिव ओपनिंग हुआ है उसके बावजूद वहाँ पे एक बाइंग आने को देखने को मिलेगी, विच इज़ हाउ इट प्लेड आउट एज वेल। तो यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट पे इस बाइंग स्ट्रॉन्ग है, पर मोमेंटम मिसिंग है क्योंकि कुछ हैवी वेट्स जो है वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवर एंड अबव हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करेंगे, पर स्लाइट मोमेंटम जो है वो डल रह सकता है कंक्लूडिंग डे ऑफ द वीक में। तो लेवल्स की बात करें तो हम 24,400 के लेवल, जो कि इसका रीसेंट हाई है, 24,400 के लिए हम इसको एम कर सकते हैं, 24,050 के एक स्टॉप के साथ।
तो ये रहेगा निफ्टी पे रणनीति। हम देख रहे हैं कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियोज जो है वो काफ़ी हद तक सस्टेन कर रहे हैं हायर जोन्स पे। निफ्टी का हमने देखा कि लगातार इंक्रीज हो रहा था इस पूरे हफ्ते। सो सपोर्ट बेस्ड बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले पूरे वीक में हमने देखा है कि अच्छे खासे एक अप मूव रहा है, वो कंटिन्यू होते हुए दिखा है फ्रेश बाइंग के साथ। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम ऑन द पॉजिटिव साइड है। दूसरी ओर बैंक निफ्टी की बात करें हम यहाँ पे, तो मेजरली हैवी वेट्स ने काफ़ी एक हद तक परफॉर्म किया है पिछले एक हफ्ते से, पर अभी फ़िलहाल कंसोलिडेटिव मोड है। जो छोटे बैंक्स है और जो PSU बैंक्स है वो जो है परफॉर्म करना शुरू नहीं किए हैं, जिस कारण अब थोड़ा जो मोमेंटम है वो साइडवेज होने को है बैंक निफ्टी में। सो ओवरऑल हम लेवल्स जो है 53,000 के एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द अपसाइड और 52,150 के एक सपोर्ट के साथ। ओके, तो दोनों में ही जो अपसाइड है उसको आप तेजी को देख सकते हैं, लेकिन कैप्ड है, बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद ना रखें और कोई बिकवाली मत चूज़ करें। तो आप स्टॉप के साथ ही एटलीस्ट अपनी बाइस पोजीशन लॉन्ग साइड पे ही रखेंगे। तो शिवांगी मैम, अब जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है वहाँ पर आप कहाँ पर पोजीशंस देख रहे हो, लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर? जी बिल्कुल, पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे वो है फार्मा, जो कि निफ्टी फार्मा जो है एक ब्रेकआउट देखते हुए दिख रहा है। एंड उसमें से ग्रैनुअल्स जो है वो सबसे पसंद आ रहा है मुझे। यहाँ पे पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है और हम पिछले 2 सेशन से यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ग्रैनुअल्स डेफिनेटली, कल के सेशन में हमने देखा कि 11% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 550 के टारगेट्स के लिए एंड 515 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से TVS मोटर। इस स्टॉक ने जो है लगातार पिछले 13 दिनों के कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है अब नेगेशन दिखाते हुए दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आज RSI टर्न होते हुए दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव स्टांस की तरफ अब स्टॉक जाते हुए नजर आ रहा है। तो 2 हफ्तों के एक नरमी के बाद स्टॉक अब जो है अच्छे मोमेंटम में है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 2500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 2370 के एक स्टॉप के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा ITC पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 9 दिनों से कंसिस्टेंटली सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि पिछले 9 सेशन से मोमेंटम कम था, पर अब जो है स्टॉक जो है अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए दिख रहा है वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे जो है अब पिकअप होना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए जो मूवमेंट है। 450 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 425 के एक स्टॉप के साथ। तो पहला नाम फार्मा स्पेस से ग्रेन्यूल्स इंडिया, जिसके ऊपर आप अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं और यहाँ पर खरीदारी करके चलने के लिए आपको शिवांगी मैम दे रहे हैं। दूसरा नाम TVS मोटर्स, ये एक और पोजीशन रहेगी जिसको आप लॉन्ग साइड पे अदरवाइज खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। और तीसरा नाम जो शिवांगी मैम ने आइडेंटिफाई किया है वो है ITC का, जो कि डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम, 2-3 चीज़ें और फार्मा स्पेस से बात करना ज़रूरी है। एक एल्केम लैब देखिए, एक हाई के आसपास आ गया, स्पाइक के साथ डे हाई के आसपास है। प्लस रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज भी, ये भी अपने नए ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली इस पर अप मूव है। सो कैसे आप रीड कर रहे हैं इन दोनों को? जी बिल्कुल, अक्रॉस बोर्ड फार्मा में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है। चाहे वो आप लॉरिस लैब्स की देख लो, चाहे वो आप एस्ट्रल की देख लो, डिवीज़ लैब भी है, एल्केम भी हम देख रहे हैं कि एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर बन रहा है इमीडिएट बेसिस पे डेली फ्रेम में। सो डेफिनेटली ये सारे स्टॉक्स जो है वो प्ले आउट हो सकते हैं, बट फार्मा बीइंग द फार्मा नेचर, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से आप ले रहे हो तो बिल्कुल अपना स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते रहे। एंड बिल्कुल हम एल्केम की स्पेसिफिकली आपने बात की, तो मैं यहाँ पे लेवल्स जो है मेंशन करूँगी कि यहाँ पे नेक्स्ट जो है 5250 के लेवल्स अप ऑन दी अपसाइड हम टारगेट कर सकते हैं इसको। 4980 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। तो एल्केम लैब करीब 5200 के अराउंड एक लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा और डे हाई के आसपास ये अभी भी कामकाज कर रहा है, एक स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है। आगे बातचीत करूंगा शिवांगी मैम से, लेकिन एक और स्टॉक जिस पे बात करना आज काफ़ी ज़रूरी है वो है HDFC बैंक।
कमज़ोर Q1 कारोबार अपडेट के बाद HDFC बैंक में 4% से ज़्यादा का दबाव है। Q1 अपडेट और ब्रोकर्स पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, एक ऑल टाइम हाई से रिट्रेसमेंट कह लें या फिर नंबर्स की वीकनेस कह लें, दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है स्टॉक में। बिल्कुल, और जो ये क्वार्टर अपडेट आया है सुमित, काफ़ी कमज़ोर आया है। और HDFC बैंक की बात करें, जो Q1 अपडेट आया है उसके बारे में चर्चा करें तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बिल्कुल फ्लैट आई है सिक्वेंशियल बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि जो करीब करीब 23-24 अरब के आसपास की जो इनकी डिपॉजिट्स थी उतने ही स्तर पे रही हैं। इनफैक्ट एक बड़ी झटके की बात यह है कि जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो 5% सिक्वेंशियली कम हुए हैं। कासा मतलब क्रेडिट जो अपना करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, इनकी जो डिपॉजिट्स है वो 5% घटी हैं। बाजार मान के चल रहा था कि यहाँ अच्छी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं HDFC बैंक ने इस फ्रंट पे डिसअपॉइंट किया है। इसके अलावा अगर हम एडवांसेस की भी बात करें तो यहाँ आपको लगभग आधे % का डिक्लाइन देखने को मिला है। QOQ बेसिस पे सेविंग डिपॉजिट्स गिरी हैं और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी है जो सिक्वेंशियली एक्सपेक्ट था थोड़ा इंप्रूव हो जाए, वहाँ भी आपको कुछ खास बदलाव आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपको स्टॉक में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध में आपको ये डिपॉजिट और दूसरा क्वार्टरली अपडेट डेटा आता हुआ नज़र पड़ा है। ब्रोकरेजेस की माने तो नोमुरा न्यूट्रल है, यहाँ 1660 के टारगेट के साथ। इनको लगता है कि जो कासा रेशियो है उसकी जो डिक्लाइन है वो काफ़ी अलार्मिंग है और ग्रॉस AUM प्रोफॉर्मा बेसिस पे भी कहीं ना कहीं अनुमान के हिसाब से नहीं है। मॉर्गन स्टैनली और CLSA की ओवरवेट कॉल है। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है 1900 रुपये, CLSA का टारगेट है 1725। और कहीं ना कहीं ये जो आपको Q1 सीजनली वीक दिखाई पड़ रहा है उसके चक्कर में आज स्टॉक की जो है आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। लगभग 4% नीचे अभी HDFC बैंक लगभग अपने डेज लो पे कारोबार करता हुआ। तो HDFC बैंक 4-4.5% का डिक्लाइन और बाजार को सबसे ज़्यादा प्रेशर देने वाले स्टॉक्स में नाम अगर देखेंगे तो इसी का ही है। एक अच्छे खासे बिकवाली यहाँ पर है और तमाम अपडेट आपको यतिन बता रहे थे। शिवांगी मैम, HDFC बैंक यहाँ क्या करें? क्या जो सेल ऑफ है वो डन है आज के लिए या अभी और डाउन साइड की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, HDFC बैंक की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ आज जो है ऑलरेडी काफ़ी एक ग्रेव हमने देखा है कि सेल ऑफ है ऑलरेडी, बट आर्ली बेसिस में समवॉट रिकवरी की थोड़ी बहुत साइंस देखने को मिल रही है, पर वो बहुत ही माइन्यूट स्केल में होगा बिकॉज सेलर्स जो है यहाँ पे, कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ पे हावी हो रखे हैं। बट अच्छी बात ये है कि अब भी जो रीबैलेंसिंग का होप्स है उसकी वजह से स्टॉक जो है एक सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। वीकली स्ट्रक्चर हालांकि इसका अभी भी बिगड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो हम कंसिस्टेंटली हायर लोज फॉर्मेशन ही देख रहे हैं। सो मेरा यहाँ पे मानना है कि 1650 एक मेक और ब्रेक जोन रहेगा HDFC बैंक के लिए, तो इस लेवल्स को हम ध्यान रखें क्लोजिंग बेसिस पे भी। क्लोजिंग बेसिस पे 1650 इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हाँ एक बढ़िया तेज़ी लोअर लेवल से इसने दिखाई भी थी, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बन भी रही है। शिवांगी मैम, अब दो नाम और, एक है ONGC और एक है लार्सन एंड टूब्रो। आज के सपोर्ट में रिलायंस के ये दोनों स्टॉक भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या पिक कर रहे हो? जी बिल्कुल, ONGC मेरे रडार पे है। इनफैक्ट स्टॉक्स सिलेक्ट करने के लिए एक ONGC भी रडार पे था। अपने एक 16 दिनों के कंसोलिडेशन बैंड के बाद स्टॉक जो है आज अच्छी प्राइस वॉल्यूम एक्शन दिखाते हुए नज़र आ रहा है। ONGC में हमने देखा कि कल के सेशन में भी एक जो IVs ड्रॉप हुए थे स्टॉक में, वो एक क्लियर एक कंफर्ट दे रहे थे स्टॉक को, और अपने प्रीवियस हर्डल को भी अब निकालते हुए काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है 780 के आसपास का, 270 के आसपास था। तो यहाँ पे बिल्कुल हम 300 के लिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं टारगेट्स के लिए, और 280 के एक सपोर्ट के साथ। 280 का एक सपोर्ट और 300 रुपये के टारगेट्स के लिए आप ONGC को देख सकते हैं। का एक अच्छी बाइंग भी है, डे हाई के आसपास भी कामकाज कर रहा है, और PSU का जो टेल विंड है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सपोर्ट करता दिखाई पड़ रहा है। लार्सन एंड टूब्रो मैम? जी बिल्कुल, L&T की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टॉक अभी भी काफ़ी एक रेंज बाउंड मूव में, पिछले 4 हफ्तों के रेंज में ही है अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े थिन है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच है, क्योंकि थोड़े और कंसोलिडेटिव मोड में जा सकता है ये स्टॉक। बट ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है, अगर अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। दो मेटल से स्टॉक और देखिए, एक हिंदुस्तान कॉपर और एक सेल,
दोनों में आज एक हिंदुस्तान कॉपर में तो ऐसी अच्छे मूव है, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन रहा है, और दूसरी तरफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहाँ पे न्यूज़ फ्लोज का भी इम्पैक्ट है। सो इनमें से कुछ पिक कर रहे हो क्या आप? जी बिल्कुल, ये दोनों में से अगर हम बात करें तो सेल डेफिनेटली बेटर पिक है। इनफैक्ट पूरे स्टील की अगर हम बात करें तो JSW स्टील एक स्टॉक है जो काफ़ी पॉजिटिव है सेल के साथ। तो ये दोनों ही स्टॉक्स पे नज़र है। इनफैक्ट सेल की स्पेसिफिकली हम बात करें यहाँ पे तो स्टॉक जो है अपने एक अच्छे लेवल्स को सरपास किया है। पहले जो इसका एक हर्डल जोन्स बना करता था तो उसको अब सपोर्ट के तौर पे देख रहा है ये स्टॉक। तो बिल्कुल पॉजिटिव नज़रिया है यहाँ पे। और डेफिनेटली हम जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो अराउंड 160 के लिए देख सकते हैं। 160 के टारगेट्स के लिए आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को देख सकते हैं। अदरवाइज भी एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम बनी रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स करीब करीब 1/4% नीचे, सेंसेक्स 1/4% नीचे, फ्लैट टू नेगेटिव निफ्टी, और निफ्टी बैंक 1% नीचे सो फार कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है ग्लेनमार्क ग्रैन्यूल्स। यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ, ग्रैन्यूल्स है मेरी पिक सस्ता ऑप्शन के लिए। स्टॉक ने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है एंड फॉलोअप काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। इस सीरीज़ में हमने करीबन 32% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है लॉन्ग साइड में, कल की ही सेशन में करीबन 11%। तो कुल मिला के जो काफ़ी अच्छी सपोर्ट पे बाइंग है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी यहाँ पे। सो 530 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 13.5 के एक स्टॉप लॉस के साथ और 22 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 530 की इस कॉल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 22 के टारगेट्स के लिए आप ग्रैन्यूल्स में खरीदारी करेंगे। पहले भी शिवांगी मैम ने आउटराइटली ग्रैन्यूल्स में खरीदारी की राय दी है, और अगर आप ऑप्शन के जरिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो 530 की कॉल को आप खरीद सकते हैं करीब 22 रुपये के टारगेट्स के लिए। 13.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। 17 रुपये के आसपास ग्रैन्यूल्स ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन आप खरीदारी कर चल सकते हैं 22 रुपये के टारगेट्स के लिए, और 13.5 का स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आप लॉन्ग जा सकते हैं ग्रैन्यूल्स पे, TVS मोटर्स पे, ITC पे, और साथ ही साथ ग्रैन्यूल्स के सस्ते ऑप्शन के जरिए भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तमाम वो स्टॉक्स इन पर चर्चा हुई। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार आज आशीष आपके लिए एक और खास शो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो मार्केट के मिनियंस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। छोटे से ब्रेक के उस पार आशीष के साथ देखिएगा।